नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच से भरपूर भी है। यह यात्रा है अमरनाथ यात्रा, जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा में आने वाले अहम पड़ाव और स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है पहलगाम से, जिसे भगवान शिव के भक्तों का प्रवेश द्वार माना जाता है। पहलगाम एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान है जो अपने हरे भरे जंगलों और ठंडी हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है और भक्तों का उत्साह चरम पर होता है। पहलगाम से आगे बढ़ते हुए यात्री पहुंचते हैं चंदनवाड़ी, जहाँ से असली यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी का नाम चंदन के पेड़ों से लिया गया है, जो यहाँ की वादियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ से यात्रा का मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन भक्तों का उत्साह और भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसके बाद आता है शेषनाग, जहाँ की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। शेषनाग एक सुंदर झील है जो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है। यहाँ की ठंडी हवाएं और शांत वातावरण भक्तों को एक अलग ही अनुभूति कराते हैं। शेषनाग का नाम एक पौराणिक नाग के नाम पर रखा गया है, जो भगवान विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। शेषनाग के बाद यात्री पहुंचते हैं पंचतरणी, जहाँ 5 पवित्र नदियां मिलती हैं। पंचतरणी का नाम इन 5 नदियों के संगम से लिया गया है। यह स्थान धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ का वातावरण भक्तों को एक दिव्य अनुभूति कराता है। पंचतरणी में भक्तों को ठहरने और विश्राम करने की सुविधा भी मिलती है, जिससे वे अपनी यात्रा को और भी सुखद बना सकते हैं। पंचतरणी के बाद आता है महागुनस टॉप, जिसे स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। महागुनस टॉप एक ऊंचा पर्वत है, जहाँ से आगे का सफर और भी रोमांचक हो जाता है। यहाँ से भक्तों को एक अद्वितीय दृश्य देखने को मिलता है, जो उन्हें स्वर्ग की अनुभूति कराता है। महागुनस टॉप से आगे बढ़ते हुए यात्री पहुंचते हैं पवित्र अमरनाथ गुफा, जहां भगवान शिव का दिव्य हिमलिंग स्थित है। अमरनाथ गुफा एक प्राकृतिक गुफा है जो बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ भगवान शिव का हिमलिंग हर साल प्राकृतिक रूप से बनता है, जिसे देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। यहाँ आकर सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें स्वर्ग की अनुभूति होती है। अमरनाथ यात्रा के दौरान हर पड़ाव पर भक्तों को प्राकृतिक सौंदर्य और भगवान शिव की महिमा का अनुभव होता है। अमरनाथ यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक अद्वितीय साहसिक यात्रा भी है। इस यात्रा के दौरान भक्तों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी आस्था और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति उन्हें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देती है। इस यात्रा के दौरान भक्तों को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने का अवसर मिलता है, जो उन्हें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों को विभिन्न प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर भी मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ आयोजित किए जाते हैं, जिनमें भाग लेकर भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। इस यात्रा के दौरान भक्तों को विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लेने का अवसर मिलता है, जो उन्हें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों को विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी दर्शन करने का अवसर मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जिनका दर्शन करके भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। इस यात्रा के दौरान भक्तों को विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी दर्शन करने का अवसर मिलता है, जो उन्हें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों को विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी दर्शन करने का अवसर मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जिनका दर्शन करके भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। इस यात्रा के दौरान भक्तों को विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी दर्शन करने का अवसर मिलता है, जो उन्हें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों को विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी दर्शन करने का अवसर मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जिनका दर्शन करके भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। इस यात्रा के दौरान भक्तों को विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी दर्शन करने का अवसर मिलता है, जो उन्हें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के अगले पड़ाव की बात करते हैं। चलिए महागुनस टॉप से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो संगम पहुंचते हैं। वैसे तो संगम का मतलब होता है जहां 2 नदियां मिलती हैं। यहाँ अमरावती और पंचतरणी नदियां मिलती हैं। ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यहाँ लोग स्नान करके मन को शांत करते हैं। संगम में आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा, एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होगा। अब बात करते हैं आखिरी पड़ाव की,
यानी अमरनाथ गुफा की। इस गुफा तक पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन भगवान शिव में आपकी श्रद्धा आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। जैसे ही आप गुफा के अंदर जाएंगे और बर्फ से बने शिवलिंग को देखेंगे, सारी थकान दूर हो जाएगी। वो अनुभव कुछ अलग ही होगा। अमरनाथ गुफा में दर्शन के बाद आपको एक अलग ही आध्यात्मिक शांति मिलेगी। यहाँ हर साल बर्फ से शिवलिंग खुद बनता है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बर्फ का ये शिवलिंग आपकी मनोकामनाएं पूरी करता है। अमरनाथ यात्रा में आपको ढेरों धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। पूजा पाठ से लेकर कई तरह के अनुष्ठान होते हैं। इनमें शामिल होकर आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होगा। साथ ही यात्रा में आपको मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रमों में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। अमरनाथ यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि एक साहसिक यात्रा भी है। रास्ते में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी भक्ति और विश्वास आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। साथ ही इस यात्रा में आपको कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को देखने का मौका भी मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमरनाथ गुफा के बारे में। चलिए जानते हैं इसके इतिहास और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के बारे में। अमरनाथ गुफा तो बहुत पुरानी है। कहते हैं इसे सबसे पहले भृगु मुनि ने खोजा था। और क्या पता है, भगवान शिव ने पार्वती जी को इसी गुफा में अमर होने का राज बताया था, इसलिए इसे अमरनाथ गुफा कहते हैं। अगर धर्म की बात करें तो अमरनाथ गुफा हिंदुओं के सबसे पवित्र जगहों में से एक है। हर साल लाखों लोग भगवान शिव के दर्शन करने यहाँ आते हैं। गुफा में जो बर्फ का शिवलिंग बनता है, उसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। कहते हैं इसे देखने से ही सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। अमरनाथ यात्रा का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। इस यात्रा में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन गाते हैं और कई धार्मिक काम करते हैं। इससे धार्मिक एकता तो बढ़ती ही है, साथ ही भाईचारे का संदेश भी मिलता है। अमरनाथ गुफा सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक नज़र से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक तौर पर भी बहुत खास है। इस गुफा की अनोखी बातें और इसके आसपास के कुदरती नज़ारे इसे और भी खास बनाते हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ गुफा का इतिहास और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इसे एक नायाब तोहफा बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर चलने से पहले कुछ ज़रूरी बातों पर गौर करते हैं। चलो, अमरनाथ यात्रा थोड़ी मुश्किल है, इसलिए सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से मिलकर सलाह लो। यात्रा पर ठंड बहुत होती है, इसलिए गर्म कपड़े, जैकेट, ग्लव्स और टोपी साथ ले जाना मत भूलना। ऊंचाई पर तापमान गिर जाता है ना। और हाँ, सुरक्षा के लिए ग्रुप में चलना। अकेले जाने से बचो। अपने मोबाइल फोन और बाकी जरूरी सामान को भी संभाल कर रखना। पहाड़ों पर पानी खूब पीना और हाइड्रेटेड रहना, क्योंकि ऊंचाई पर डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। सरकार के बताए रास्तों पर ही चलना और ट्रेकिंग के नियमों का पालन करना। किसी भी गड़बड़ी से बचना। यात्रा शुरू करने से पहले रहने और खाने पीने का इंतजाम कर लो। रास्ते में मिल तो जाएगा, लेकिन पहले से प्लानिंग करना बेहतर है। तो दोस्तों, बस इतना ही। इन बातों को ध्यान में रखकर अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और मज़ेदार बनाओ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर चलते चलते आपको बहुत सी खूबसूरत जगहें मिलेंगी। पहलगाम से शुरू होती है आपकी यात्रा। प्राकृतिक नज़ारों से भरा पहलगाम अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। फिर आता है चंदनवारी, जहां बर्फ से ढके पहाड़ आपका मन मोह लेंगे। उसके बाद मिलती है शेषनाग झील। इसका नीला पानी देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। धार्मिक तौर पर भी ये झील बहुत मायने रखती है। महागुनस टॉप से चारों तरफ का अद्भुत नज़ारा दिखता है। ठंडी हवा और बर्फ से ढकी चोटियां, बस देखते ही रह जाओगे। आखिर में आता है पंचतरणी, जहां 5 नदियां मिलती हैं। इतनी पवित्र जगह है कि आप खुद को प्रकृति के एकदम पास महसूस करेंगे। इन सब जगहों की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग धार्मिक महत्व है। अमरनाथ यात्रा को और भी खास बनाते हैं ये सारे स्थल। तो दोस्तों, मज़े लीजिए इन जगहों के और अपनी यात्रा को यादगार बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मत भूलना। धन्यवाद। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा में पूजा पाठ का बहुत बड़ा महत्व है।
जैसे ही आप गुफा में पहुंचते हैं, सबसे पहले भगवान शिव की आरती होती है। आरती में शामिल होना एक अलग ही फीलिंग देता है। मंत्रों की गूंज और घंटियों की आवाज से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। लोग बड़े प्यार से शिव जी की पूजा करते हैं और उनसे अपनी मुरादें मांगते हैं। पूजा के बाद प्रसाद में पवित्र जल और मिठाई मिलती है, जो शिव जी का आशीर्वाद होता है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ घूमने फिरने वाली यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ की पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है और आत्मा को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो दोस्तों, जब भी आप अमरनाथ यात्रा पर जाएं, तो इन सब पूजा पाठ में जरूर शामिल हों और शिव जी का आशीर्वाद लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के पूजा पाठ तो हमने देख लिए। अब चलिए उन यात्रियों के अनुभव सुनते हैं जिन्होंने इस यात्रा को अपना बना लिया। पहले सुनते हैं दिल्ली के राजेश जी को। राजेश जी बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा में उन्होंने खुद को भोलेनाथ के बहुत करीब पाया। जैसे ही वो गुफा में गए, उनकी सारी तकलीफें और फिक्र दूर हो गईं। राजेश जी कहते हैं कि ये यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे यादगार और आध्यात्मिक लम्हा था। अब बात करते हैं मुंबई की आरती जी की। आरती जी ने बताया कि यात्रा में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर कदम पर उन्हें शिव जी का आशीर्वाद मिला। जब वो गुफा के अंदर पहुंची तो उन्हें लगा कि वो जन्नत में है। आरती जी कहती हैं कि ये यात्रा उनके लिए आत्मा को शुद्ध करने जैसा था। आखिर में सुनते हैं कोलकाता के सुदीप जी को। सुदीप जी ने बताया कि इस यात्रा ने उन्हें जिंदगी का असली मतलब समझाया। वो कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा ने उन्हें नई ताकत और पॉजिटिविटी से भर दिया। दोस्तों, ये थी कुछ यात्रियों की कहानियां और अनुभव। हर किसी की यात्रा अपने आप में अलग और प्रेरणादायक होती है। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जा चुके हैं तो हमें ज़रूर अपने अनुभव बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। हर हर महादेव।